वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी सम डेफिनेशंस रिलेटेड विद लेंस। यानी जो लेंस है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि प्रकाशिक केंद्र हुआ, प्रकाशिक केंद्र, और जैसा कि फोकस या फोकस दूरी भी कह सकते हैं उसे, फोकस या फोकस दूरी। और तीसरा होता है फोकस तल। अब हम बात करें प्रकाशिक केंद्र की। जो प्रकाशिक केंद्र है इसे ये कहते किसे हैं, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि एक पतले लेंस का, बात पतले लेंस की हो रही है, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं तब लेंस का मध्य बिंदु ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से। हमारे पास ये लेंस है, सपोज करो हमने कोई पतला लेंस मान लिया और इसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं हमने बराबर ले ली। ये होती हैं इसकी वक्रता त्रिज्याएं। क्लियर? ये इधर इस पार्ट की वक्रता त्रिज्या और ये दूसरे वाले पार्ट की वक्रता त्रिज्या। क्लियर? और ये इसका मिडिल पॉइंट। तो सपोज़ कीजिए हमने वक्रता त्रिज्या ले ली बिल्कुल सेम, कि यहाँ पर इसकी ये मुख्य अक्ष सभी को पता ही है, इसकी मुख्य अक्ष होती है मुख्य अक्ष। अब कोई प्रकाश किरण आ रही है और इसके मिडिल पॉइंट से होकर के गुजर रही है, तो ये प्रकाश किरण इस तरह से आएगी और इस पॉइंट से होकर के गुजर जाएगी। तो जिस पॉइंट से होकर के ये गुजरती है इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब बात चाहे उत्तल लेंस की हो और चाहे अवतल लेंस की हो। अवतल लेंस लें तो अवतल लेंस भी हम इस तरह से ले सकते हैं। ये अवतल लेंस हो गया, ये इसका मिडिल पॉइंट हुआ, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। तो इसमें जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि प्रकाश किरण इस तरह से होकर के जाएगी बिल्कुल मिडिल पॉइंट से होकर के। क्लियर? ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये हुई बात पतले लेंस की। अगर हम बात करें मोटे लेंस की, तो मोटे लेंस में क्या होगा, थोड़ा सा इस किरण में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाएगा। किस तरह से? वो देखिए इस तरह से। सपोज करो मैंने एक लेंस बनाया जो कि एक मोटा लेंस है इस तरह का। अब इसमें क्या होगा, इसका मिडिल पॉइंट है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब इसमें क्या होगा, जब प्रकाश किरण आएगी, सपोज करो इस तरह से प्रकाश किरण आ रही है इस तरह से, तो होना क्या चाहिए था कि वो इस तरह से बिल्कुल सीधी निकल जाती, इस तरह से निकल जानी चाहिए थी। लेकिन असल में क्या होता है, जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ से टकराती है, क्लियर, तो सपोज करो इसको यहाँ से ले लीजिए थोड़ा सा, ताकि हम इसको धीरे और अच्छी तरीके से जान सकें। इस तरह से समथिंग इज रॉन्ग। इसको यहाँ से ले लीजिए इस तरह से, तो ये गुजरने वाली किरण है हमें उसी एंगल पर दिखाई देगी जाती हुई इस तरह से। क्लियर? तो ये जो इसमें हमें डिफेक्ट दिखेगा ये मोटे लेंस की वजह से होगा। पतले लेंस में ये डिफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जैसे ही वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? सपोज करो ये हमने इसमें इसका अभिलंब डाल दिया। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं आप।
तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि वास्तव में कोई भी प्रकाश किरण जब लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तित होती है तो इस कारण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण लेंस से निकलने पर अपनी प्रारंभिक दिशा के समांतर रहते हुए भी कुछ विस्थापित हो जाती है। यानी जो प्रकाश किरण है उतने ही समांतर, अगर हम इसको चेक करें तो बिल्कुल समांतर आएंगी दोनों प्रकाश किरण, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी दिशा से कुछ विस्थापित हो जाती है। लेकिन एक पतले लेंस के लिए जो विस्थापन होगा वो बिल्कुल नगण्य होगा। तो जो पतला लेंस है उससे जो प्रकाशीय किरण गुजरेगी वह बिल्कुल सीधी हुई हम उससे मान सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई प्रकाशीय केंद्र की। अब हम बात कर रहे हैं फोकस या फोकस दूरी की। फोकस क्या होता है, एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें या एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्लियर? इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं किस तरह से। हम ले रहे हैं एक उत्तल लेंस, हमने एक उत्तल लेंस ले लिया कुछ इस तरह का, ये इसकी मुख्य अक्ष हो चुकी है और ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो चुका है। देन अब हमारे पास कोई बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश किरण निकल रही हैं और ये क्या कर रही हैं, लेंस से टकराने के बाद अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं तो ये बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। क्लियर? ये मुख्य अक्ष है और लेंस में दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। क्लियर? उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है वह बाईं ओर होता है और जो अवतल लेंस है उसमें प्रथम फोकस दाईं ओर होता है। किस तरह से होगा उसको भी दिखाएंगे। देन यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है और लेंस से टकरा रही हैं। लेंस से टकराने के बाद ये क्या होंगी, इसके समांतर सीधी चली जाएंगी इस तरह से। दूसरी प्रकाश किरण निकलेगी, लेंस से टकराएगी और टकराने के बाद ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और इस तरह से ये प्रकाश किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर होती जाएंगी। तो यहाँ तक का सिस्टम क्लियर हुआ इस तरह से। तो ये जो बिंदु हुआ, ये बिंदु इसका प्रथम फोकस कहलाएगा। इसको हमने रिप्रेजेंट करा दिया F डैश से। ये तो बात हुई उत्तल लेंस की। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस में किस तरह का सिस्टम होता है। अवतल लेंस बना लिया हमने एक, और इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया C, ये इसकी मुख्य अक्ष। और सपोज करो यहाँ से प्रकाश किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से ये प्रकाश किरण आ रही है कोई, और ये लेंस से टकराएगी और ऐसा लगेगा कि इस बिंदु पर ये मिल रही है। एक प्रकाश किरण और आएगी और लेंस से टकराएगी और ऐसा लगेगा कि इस बिंदु पर मिल रही है। इसी तरह से ये भी, और इसी तरह से और ले लीजिए एक आध किरण, कुछ इस तरह से एक आध किरण और ले लीजिए, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगी, ये जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस तरह से हो जाएंगी। क्लियर? तो ये जो बिंदु है जहाँ पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये इसका मुख्य फोकस कहलाता है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, जो प्रथम फोकस होता है वो उत्तल लेंस में बाईं ओर होता है और अवतल लेंस में दाईं ओर होता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस किस तरह से लेंस में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में
या तो होकर जाती हैं अथवा एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाईं ओर होता है और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने एक उत्तल लेंस बना लिया। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है और ये इसमें प्रकाशिक केंद्र है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। क्लियर? अब ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं इस तरह से। 3-4 किरणें ले लीजिए, सारी की सारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, सपोज करो इस बिंदु पर मिल रही हैं, ये भी यहाँ मिल गई, ये यहाँ मिल गई, ये यहाँ मिल गई और ये भी यहाँ मिल गई, तो या तो ये वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल लेंस में तो वास्तव में मिलेंगी, तो इसको हम कहते हैं द्वितीय फोकस और ये दाईं ओर है। क्लियर? ये उत्तल लेंस है। और अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में क्या होगा वो देखते हैं अभी। क्लियर? ये चीज़ें तो सब आपको पता ही चल चुकी हैं, प्रकाशिक केंद्र है इसका। अब क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही थी इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से। क्लियर? अभी क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर? अब ये क्या करेंगी, ऐसा लगेगा कि ये जो किरणें हैं वो इस बिंदु से मिल रही हैं, कहीं सपोज करो यहाँ से मिल रही हैं, कुछ इस तरह से। इधर एक पॉइंट आएगा इस तरह से, और ये होगा क्या, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको। यहाँ से टकराएंगे और ये कुछ इस तरह से निकल जाएंगी और ये यहाँ से कुछ इस तरह से निकल जाएंगी और ये यहाँ से कुछ इस तरह से निकलेगी और ये यहाँ से कुछ इस तरह से निकलती हुई हमें प्रतीत होगी। क्लियर? लेकिन ऐसा लगेगा ये जो है इस बिंदु से आ रही हैं, तो ये जो बिंदु होगा ये लेंस का द्वितीय फोकस होगा। क्लियर? इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं एफ से। तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर होता है और द्वितीय फोकस दाईं ओर होता है। अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाईं ओर होता है और द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है। तो ये बात हुई हमारी फोकस या फोकस दूरी की। अब हम बात करते हैं फोकस तल की। फोकस तल से बात करने के लिए हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि जो फोकस होगा, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस, उनकी जो प्रकाशिक केंद्र से दूरी होगी वह बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी, यानी f बराबर होगा -f', क्योंकि एक राइट साइड में होता है और एक लेफ़्ट साइड में होता है। इसकी वजह से अपोजिट हो गए तो अपोजिट हो गए, तो एक माइनस हम यहाँ पर ले आए। चलिए हम इनको रफ कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोकस तल की। तो फोकस तल की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। डेफिनेशन है, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। यानी सपोज करो कोई लेंस है हमारे पास और इसका जो है ये मुख्य अक्ष हो गई इसकी, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया C, और इसका कहीं ये फोकस है, तो इस फोकस का जो लंबवत तल होगा इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।